हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है। रिज़ल्ट अब आने ही वाला है। 1 तारीख को एक्सपेक्टेड डेट है कि जो रिज़ल्ट है आप सभी का वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद शुरू होगी आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया, यानी कि एडमिशन के लिए जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा। तो एडमिशन के लिए अगर आप जाते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इससे रिलेटेड सभी के मन में डाउट होगा। कुछ लोग को क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहेगा तो फिर एडमिशन नहीं हो सकता है। तो इस तरीके के सवाल आप सभी के मन में होगा। कमेंट में भी कई बार स्टूडेंट पूछ लेते हैं ऐसे सवाल, जो मैंने देखा है। तो मैंने सोचा कि चलिए इस पर वीडियो बना दिया जाए, ताकि थोड़ा भी अगर डाउट हो डॉक्यूमेंट को लेकर के तो वो दूर हो जाए। ठीक है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे ही रिज़ल्ट जारी होता है तो उस रिज़ल्ट के साथ ही क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगेगा वो पब्लिक कर दिया जाता है। तो लास्ट ईयर ऐसा पब्लिक किया गया था, तो जिसको मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसकी मैंने लिस्ट बना रखी है। और वो जो लिस्ट है आपको मिलेगी मेरी वेबसाइट पे। आपको जाना है गूगल में, सर्च करना है जीकेपी कॉलेजेस। पहला वाला वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है अपने फ़ोन में। इसके बाद MGUG के इम्पॉर्टेंट लिंक पर जाना है। इसके बाद आपको पेज को थोड़ा सा नीचे करना है एंड देन आप पहुंच चुके हैं महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के इम्पॉर्टेंट लिंक वाले पेज पे। यहाँ पे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर है एंड देन हमने यहाँ पे मेंशन किया है, देखिए ऊपर ही मेंशन किया मैंने, टेबल में सबसे ऊपर है ना, उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2026। और जस्ट नीचे है एडमिशन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्लिक हियर का बटन है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आप पहुंच जाएंगे उस आर्टिकल पे जहां पर 2026 में एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने यहाँ पर बना करके दे दिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट देखते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका वो है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था, उसकी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जिस पर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता है। ठीक है, वो जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फाइनल प्रिंट आउट आपने निकाली थी वो आपके पास होना चाहिए। क्लियर, पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया। दूसरी जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए आपका एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड आप प्रवेश परीक्षा के लिए लेकर के गए थे वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कलर में आप सभी ने निकलवाया था, याद होगा आपको, वही वाला एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। ठीक है, एंड तीसरी चीज़ है कि जैसे ही आपका एडमिशन के लिए जो रिज़ल्ट है वो जारी होता है तो कहा यह जाता है कि आप लोग जो है वो फ़ीस जमा कर दीजिए और उसकी जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर लीजिए। या फिर काउंसलिंग के लिए जब बुला लिया जाता है और वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है तो फिर आपको एक टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर आप जो अपनी कोर्स की फ़ीस है वो जमा कर दीजिए। तो फ़ीस की जो रिसिप्ट है ना, यानी कि फ़ीस जमा करने की जो रसीद है वो आपको साथ में रखना होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एडमिशन की जो लिस्ट आती है, आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है, या फिर रिज़ल्ट आता है उसमें पता चलता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर बोला जा रहा है कि काउंसलिंग के पहले ही फ़ीस जमा करिए तब आइए काउंसलिंग कराने, तब आपको ये फ़ीस जमा करके रिसिप्ट आपको डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट साथ में ले जानी होगी। नहीं है तो बाद में आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है इंटरमीडिएट की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। दोनों एक ही चीज़ होता है। बहुत पहले क्या होता था ना, इंटरमीडिएट की मार्कशीट अलग होती थी, सर्टिफिकेट अलग होता था। अब क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ पर सारी डिटेल रहती है। सर्टिफिकेट की जो डिटेल है वो भी उसी में रहता है। मार्कशीट यानी कि जो आप अंक है, कितना मार्क्स मिला हुआ है, उसकी भी डिटेल इसी में रहती है।
तो उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको ले जाना है, जिसमें इसलिए मंगाया जाता है ताकि सभी जो डिटेल्स है वो मैच कराया जा सके। नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब मैच कराने के लिए ओरिजिनल वाला जो मार्कशीट है वो आपसे मांगा जाता है। ठीक है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। सेम बात हो गई, आपका हाई स्कूल का जो मार्कशीट है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आपका जो 10 का मार्कशीट है वो आपको साथ में ले जाना पड़ेगा, ओरिजिनल वाला ले जाना पड़ेगा। ठीक है। एक एक फ़ोटोकॉपी भी करवानी है, अभी उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्यों मंगाया जाता है, क्यों देखा जाता है, तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो वेरीफाई किया जाता है, वो मैच कर रहा है कि नहीं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और जिसको हिंदी में बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। ये कहाँ पे बनता है, तो ये आपने जहाँ पे पढ़ाई करी है लास्ट स्कूल में, वहाँ पे कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, जहाँ से भी आपने लास्ट वाला पढ़ाई किया है। जैसे अभी मान लीजिए आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो आपने कक्षा 12 यानी कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई तो कहीं से करी होगी, तो उसी कॉलेज से ये सर्टिफिकेट बनता है। तो वहाँ पर आप लोग अभी से ही रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं और एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो एप्लीकेशन लिख करके देंगे। तो अब देखिए हर एक कॉलेज का प्रोसीजर अलग है, कहीं पर एप्लीकेशन देना पड़ता है, कहीं पे सिर्फ बोलने मात्र से ही वो लोग बना देते हैं। ठीक है, कहीं पे चार्ज भी लिया जाता है, तो डिपेंड करता है कि आपका स्कूल कॉलेज कैसा है। ठीक है, वहाँ से बनवा लीजिएगा। और अगर नहीं बन पाता है, जब तक रिज़ल्ट आ रहा है, काउंसलिंग शुरू हो रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये बाद में भी आप दिखा सकते हैं, जमा कर सकते हैं। क्लियर। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, या फिर इसी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। ठीक है। आप किसी अन्य बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, ठीक है, बात वही है। अगर आप किसी कॉलेज में थे, अब उस कॉलेज से किसी और कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पे बोला जाता है कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एक बनवाया जाता है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है ये दिखाने के लिए कि आप इस कॉलेज से ट्रांसफ़र होकर के इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही है। ये भी जो डॉक्यूमेंट है आपको उसी कॉलेज से बनवाना पड़ेगा जहाँ से आपने लास्ट ईयर पढ़ाई करी थी। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा अपने अपने पुराने कॉलेज में, ताकि ये भी टाइम से बन जाए। नहीं बन रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग 1-2 सप्ताह का टाइम लेकर के उसके बाद भी जमा कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बिकॉज़ आधार कार्ड तो हमेशा से ही आपके पास अवेलेबल रहता है। उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पे है, इंटरमीडिएट के मार्कशीट पे है। ठीक है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सभी में आपका जो आधार कार्ड नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। और ये इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि जब आप लोग स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ पर अगर थोड़ा भी मिसमैच हो गया तो फिर स्कॉलरशिप नहीं आता है। तो अगर कुछ गलत है तो उसको आपको इमीडिएटली सही करा लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी वाइज एडिशनल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की बात करी जा रही है, इसको इग्नोर करिए। उस टाइम पे नहीं लगता है। वैसे ईडब्ल्यूएस के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो लेकर के जाना ही पड़ेगा। बाकी किसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो ये ऐसा यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आपको एज ए जनरल स्टूडेंट ही ट्रीट किया जाता है। चाहे फ़ीस के मामले में हो, सभी से एक बराबर फ़ीस लिया जाता है। चाहे रिज़ल्ट आएगा तो उसमें भी ऐसा नहीं देखा जाएगा कि आप एससी कैटेगरी से हैं, कम नंबर है तो आपका एडमिशन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को एक नज़रिए से देखा जाता है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को छोड़ करके। इनकम सर्टिफिकेट की यहाँ पर डिमांड करी जाती है जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, और जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए और गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी होना चाहिए। मतलब बात वही है कि अगर आप बनवाएंगे तो ये सारी चीज़ें तो होंगी,
ठीक है। अब ये नहीं लिखा हुआ कि कितना इनकम होना चाहिए आपका एनुअली, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो डरने की बात नहीं है। सिर्फ आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लीजिएगा, उसको अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि जब आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे ज़रूर लगेगा वो चीज़। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट छोड़ करके बाकी दोनों, जैसे कि डोमिसाइल हो गया और वो इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये दोनों आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपके पास तीनों डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। ये तीनों आपको बनवाना पड़ेगा, तभी आपका स्कॉलरशिप आएगा। ठीक है, आएगा मतलब ये है तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। अगर भर पाएंगे तभी तो एलिजिबल होंगे ना स्कॉलरशिप लेने के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी को बनवाना ही पड़ेगा अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप विकलांग हैं तो ये बनवा लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सभी के लिए। अभी हम लोग एक बार समराइज़ कर देंगे वीडियो को, जल्दी बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। अब ये देख लीजिए, ऐसे लोगों को एक एडिशनल डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा जो कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने सभी नॉर्मल कोर्सेज़ की बात करी। नॉर्मल कोर्सेज़ का मतलब ये है कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के कोर्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं उन कोर्सेज़ के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करी। अब देख लेते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या क्या लेकर के जाना है। देखिए, बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर के जाना ही है जो हमने डिस्कस किया है। कुछ एडिशनल है, जैसे कि जीएनएम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपने जीएनएम किया होगा कोर्स, तभी आप आज पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स करने जा रहे हैं। तो जीएनएम का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए, उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी, यानी सभी डॉक्यूमेंट का आपके पास एक फ़ोटोकॉपी भी होना चाहिए और उसकी ओरिजिनल कॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप अपनी मार्कशीट लेकर के जा रहे हैं तो मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, उसके साथ ही साथ उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और सेल्फ अटैच का मतलब हो गया कि उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अब ओरिजिनल पे आप सिग्नेचर मत कर दीजिएगा, वो तो आपको सेफ रखना है, उस पर कुछ भी लिखना नहीं होता है। जो आप फ़ोटोकॉपी कराएंगे, जितनी भी फ़ोटोकॉपी कराएंगे, डॉक्यूमेंट जो भी है उसके नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है या उसके पीछे कर देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड का आपने फ़ोटोकॉपी कराया तो आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी जैसे होगा उसके नीचे, मतलब उसी पेज में आपको सिग्नेचर कर देना है। इसी को बोलेंगे सेल्फ अटैच्ड फ़ोटोकॉपी। तो यहाँ पे देख लीजिए, MJUG एडमिशन 2026 के लिए इंपॉर्टेंट एडवाइस है, सभी डॉक्यूमेंट का एक फ़ाइल में व्यवस्थित कर लीजिएगा ताकि वो जाते टाइम पे आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, एक ही पास रख लीजिए। ओरिजिनल प्लस 2 फ़ोटोकॉपी साथ में रखें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अलग रख लीजिएगा, उसकी फ़ोटोकॉपी आप अलग से करा के रखिएगा। एक कॉपी वैसे इनफ होता है, और अगर आप दो कॉपी बनवा लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक एक कॉपी इनफ होता है, पर 2 रखेंगे तो मे बी फ्यूचर में भी काम आएगा। तो आपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जिस दिन आपका रिज़ल्ट जारी होगा उस दिन ये लिस्ट जारी होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप पहले से तैयार रहिए। उस दिन भी एक नोटिफिकेशन आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप एडमिशन के लिए बुलाए जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या लेकर के आना है। तो उसमें प्रॉपर लिखा गया होगा। अगर लिखा गया होगा कि 2 फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए तो 2 करवा लीजिएगा, एक एक करवाना है तो एक एक करवा लीजिएगा, लेकिन उससे पहले क्या क्या लेकर के जाना है उसकी ओरिजिनल कॉपी तो आपके पास होनी चाहिए। तो वो इस वीडियो के थ्रू आप लोग चेक करके अरेंज करके अपने पास रखे रहिएगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको साथ में ज़रूर लेकर के जाना पड़ेगा। जो फ़ोटो आपने फॉर्म भरते समय यूज़ किया था वो रख लीजिए, नहीं है तो बनवा लीजिए। ठीक है, और सभी डॉक्यूमेंट की जो सॉफ्ट कॉपी है, यानी कि उसका फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन में सेव करके रखिएगा। हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट गुम हो जाए, तो कैसे उस टाइम पे क्या करेंगे, तो जो फ़ोटो है उसके थ्रू आप एटलीस्ट कन्विंस कर पाएंगे, समझा पाएंगे कि हाँ
ये जो डिग्री है या फिर ये जो मार्कशीट है वो हमारे पास थी, अभी नहीं है बट वो हो जाएगी क्योंकि ये फ़ोटो है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, डिटेल में हमने समझा। चलिए एक बार वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था, उसकी फाइनल प्रिंट की फ़ोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए जिसे लेकर के आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए गए थे। फ़ीस पेमेंट की जो रिसिप्ट है यानी रसीद वो आपके पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया जो कि आपके कॉलेज से बनेगा, वो बनवा लीजिएगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आप लोग बनवा लीजिएगा। आधार कार्ड लगेगा आपका, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगेगा यानी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ये भी बनवा लीजिएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हमने बता दिया। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा यदि आप लोग विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगा हमने बताया कि आपका जीएनएम कोर्स के लिए जो आपके पास डिग्री है वो, उसकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। एंड सेल्फ अटैच फ़ोटोकॉपी सभी का होना चाहिए, यानी कि एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, उस पर सिग्नेचर आप सभी का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को देख लिया है। एंड इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट भी हमें साथ में रख लेना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो वो भी रख लीजिएगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वही आपको ले जाना है, इसके अलावा और कुछ लेके जा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि ये भी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट तो लेके जाएगा, बट ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होना ही चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट जो है जो कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है कि आप उसको उसी टाइम पे बनवा सकते हैं, जैसे कि टीसी है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो उसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपको उसी टाइम पे ही दिखाना है। अब जाइए यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पे बोल दीजिए कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सर, हमने कॉलेज में एप्लीकेशन दे दिया है, उन्होंने बोला है कि 1 या 2 वीक में दे देंगे, तो ये डॉक्यूमेंट बाद में भी सबमिट हो सकता है। होप आई सब आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। और भी कोई डाउट हो, सवाल हो तो कमेंट में भी पूछिएगा। पर्सनली कोई चीज़ है जो पूछना चाहते हैं जिसको आप कमेंट में नहीं पूछ सकते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं। सभी के जो ज़रूरी लिंक हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बहुत ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।